इस देश में जो खबर न केवल मुख्यमंत्री के कानों तक, इस देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के कानों तक भी पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रपति के कानों तक भी पहुंचनी चाहिए, मानवाधिकार तक भी पहुंचनी चाहिए, महिला आयोग तक भी पहुंचनी चाहिए कि देश भर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। तुम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो और 5-5 साल की महिलाओं के बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कल ही में एक घटना सुन रही थी, मध्य प्रदेश में एक 5 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उस बेटी के प्राइवेट पार्ट में 28 साल के आ रखे हैं। साथियों, सोचने से भी रूह कांपती है मेरी। प्रशासन हम जैसे ईमानदार लोगों से लड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड मणिपुर में है, मणिपुर की हालत जानते हैं ना पूरा भारत, और उनकी वाइफ देहरादून के सड़कों पे, मेरे बच्चे स्वयं बीमार पड़े हैं घर पे। क्या यही आर्मी का सम्मान है क्या आर्मी के फैमिली तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए कि हमारे लोगों का पैसा दो, हमारे लोगों की रक्षा करो। यह वर्दी कान खोलकर सुन ले उत्तराखंड का शासन प्रशासन, यह वर्दी हमारी सेवा के लिए है और यदि जिसको हमारी सेवा नहीं करनी है तो पद का छोड़ करके घर बैठे, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे नए लोगों को पदों में बैठने की। हमने तुम्हें अपने राज्य के उत्थान के लिए, अपने लोगों के रोजी रोटी के लिए चुना था, अपने लोगों का शोषण करने के लिए नहीं। लेकिन तुम नालायकों ने हमारे लोगों के खून पसीने का पैसा भी ठगों के हाथों पे चढ़ा दिया। शर्म है किसी को? कितनी हैरानी की बात है साथियों, मैं हैरान हूँ। लेकिन मैं कह देना चाहूंगी इस देश के भी और इस राज्य के भी शासन प्रशासन को गलतफहमी में न रहे तुम लोग। इस धरती पे अब तीनों झांसी का उदय हो चुका है हम लोगों के रूप में। यदि कोई अंग्रेज बनकर हमारे लोगों को ठगेगा तो हम तीनों झांसी बन करके उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हिम्मत है किसी के अंदर तो हम कहेंगे कि प्रशासन के पीछे छुपना भूल जाएगा। कायरों की भांति तुम प्रशासन के पीछे छुपते हो, लगातार हमारे लोगों का शोषण कर रहे हो। कभी आप संसद भवन में जाकर के हमारे लोगों को गाली गलौज देते हो, कभी खुलेआम सड़कों पे पीटते हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोगों के पैसे वापस चाहिए। मैं अपने प्रशासन से विनती करती हूँ, प्लीज या तो मुख्यमंत्री जी को खींच करके यहाँ पे लाइएगा या फिर हमको उनसे पहुंचे दीजिएगा। आज हम यह वीडियो बना करके सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे कि हमारा प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। अभी आप नेताओं के डर से हमें धक्का मार रहे हैं कि वे नेता आपके काम नहीं आएंगे। जब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, ये हमको धक्का मार रहे हैं, तब ये लोग आपकी नौकरी नहीं बचाएंगे। अब मैं आपको कहती हूँ, आप में से एक व्यक्ति यदि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बन जाएगा, पूरा उत्तराखंड आपके कदमों में झुक जाएगा। मेरे भाइयों, कितना एक हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिन्होंने अपने देशवासी पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और एक हमारे पुलिसकर्मी हमारे उत्तराखंड के भाई हैं कि हमें वो धक्का मार रहे हैं। हमने इस राज्य को अलग करने के लिए 42 शहादतें दी। यहाँ पे 2 बहनों का हमारा सीने पे गोली लगी, न जाने कितनी बहनों ने अपनी अस्मिता लुटाई इन सड़कों पे, और आप लोग उत्तराखंड की वर्दी पहन करके हम पे धक्का मार रहे हो। यह वर्दी किसी नेता की जागीर नहीं है, यह वर्दी किसी पार्टी की जागीर नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं है। ये वर्दी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं साथियों। मुख्यमंत्री उत्तराखंड लगता है, मुख्यमंत्री भाजपा नहीं लगता, मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं लगता है। ये हमारे वर्दी, हम आपके कंधों पे, हमारे उत्तराखंड का नाम है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वर्दी का इस्तेमाल हमारी रक्षा के लिए, हमारी पैसों की रक्षा के लिए, हमारी तमाम प्रकार की रक्षा के लिए कीजिएगा, हम पे धक्का मारने के लिए नहीं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जागोगे और महिला दिवस मनाने के लिए नहीं होता है, महिला दिवस याद दिलाने के लिए होता है कि आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है। आप बताइएगा अपने क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है। खाली धक्का मार रहे हैं महिलाओं पे। हम
हमारे भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब पहुंच चुके हैं, पर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये कहेंगे कि हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाएं, और ये अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये तो छोटा सा जुलूस है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब अगर इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे हम, अगर ये मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं महिलाओं को सबके जो बैंकों के पैसे लूट लिए गए हैं और शासन प्रशासन मौन है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आप हर बार हमारा जो है साथ देते हैं, पर इस बार हमारा साथ दें, क्योंकि ये महिलाएं किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, किसी घर में कुछ नहीं है, फिर भी ये महिलाएं देखो वहां से किराया खर्च करके अपना आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी कुछ कहना चाहिए? पहुंचा है नहीं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी हमें बुलाओ, भेजे बुला हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आए सर, मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाओ सर, प्रस्तुत करेंगे। और बहुत गंभीर वेने बोलो, वेने अरे माइक से बोलो, माइक से ताकि दूसरे को सर ये बहुत गंभीर मामला है, ये लेन देन का मामला है। बैंकर साइड आपके संज्ञान में होगा। हमारी ये पहाड़ से महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं और पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा होगा। और ये जो मामला है ये बाहर सरकार की तरफ से भी है, क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से एक संस्तुति यहाँ मिली थी और फिर राज्य सरकार से भी यहाँ मिली हुई है। और किस तरह से मेरी बहन से 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये लेन देन का मामला है। हम चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी बन जाए और निष्पक्ष इसमें जांच हो जाए, जो भी पैसा है इनको वापस दिलाया जाए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं ज्ञापन मनोज भाई को देना चाहती हूँ, मनोज भाई करके ज्ञापन सुनाएंगे। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। थोड़ा पैदल में जाओ, वो इको नहीं होगा बस, अब ठीक है। वो इको लाइव चल रहा ना थोड़ा सा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार विषय डिलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी और अनुबंधीय दायित्वों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत। महोदय, निवेदन है कि डिलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कृषि मंत्रालय भारत सरकार एवं सहकारिता मंत्रालय, जिसके पंजीकरण संख्या तथा जिसकी मुख्य शाखा सेकंड फ्लोर प्लाजा यूपी जनता को वित्तीय जमा योजना के माध्यम से धोखा देने का गंभीर आरोप किया गया है। यह शिकायत उनकी धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जा रही है। सोसाइटी का गठन बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था। इस सोसाइटी ने 12 अक्टूबर 2012 उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कार्य करना शुरू किया था। इसके पश्चात 2018 में इनके द्वारा उत्तराखंड में कार्य विस्तार किया गया। इसके मुख्य कार्य फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा एवं दैनिक जमा, सुकन्या जैसी योजनाएं प्रदान करना था। सचेत वेबसाइट पर भी दर्शाया गया सोसाइटी ने अपनी शुरुआत में खुद को एक भरोसेमंद और सुरक्षित वित्तीय संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। सोसाइटी ने गरीब किसान निवेशकों को आक्रोशित करने और विश्वास दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। उनकी योजना न केवल ग्रामीण अपितु शहरी लोगों के लिए भी अपनी ओर खींचने में सफल रही। विशेषकर महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। 29 से अक्टूबर सोसाइटी का पोर्टल बंद कर दिया गया। निवेशकों का धन सोसाइटी में डूब गया। हर दिन इस देवभूमि में महिलाओं का शोषण हो रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो इस वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। सोसाइटी गरीब जनता का पैसा लूटकर भाग गई है, जिसके कारण हम बहुत ही दुखी और बेबस हैं, मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित हैं। सभी जगह पत्राचार भी किया गया है, पर कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। अतः महोदय से निवेदन है कि हम सभी ठगी पीड़ितों की दुर्दशा का मध्य नजर रखते हुए, महिलाओं की पीड़ा समझते हुए ठोस कदम उठाएं। सोसाइटी की जांच करने की कृपा कीजिएगा।
जिससे कि निवेशकर्ताओं एवं अभिकर्ताएं संतुष्ट हों और उनका जमा किया हुआ धन उनको वापस दिलाने का महान कष्ट करें। यही महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कम दिन हम सभी मातृशक्ति का सम्मान होगा। हम आपके जीवन भर कृतज्ञ और आभारी रहेंगे। उत्तराखंड का समस्त पीड़ित अभियुक्तों की जानकारी। नंबर 1 समीर अग्रवाल कंपनी CMD हाल निवासी मुंबई, पंकज अग्रवाल मुंबई, परीक्षित परसे RK सेठी फाइनेंशियल एडवाइजर आलोकनाथ मुंबई, शाबाश हुसैन कंपनी कलर, दिनेश सिंह कंपनी चेयरमैन, अरविंद कुशवाहा कंपनी डायरेक्टर, मोहम्मद सबीर अली कंपनी डायरेक्टर, राकेश कुमार वर्मा कंपनी डायरेक्टर, उत्तम सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश, संजय मोदी गिल हिमाचल प्रदेश, GS बिष्ट लीडर उत्तराखंड, माया राजपूत कंपनी कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश और मानविंदर शाह कंपनी डायरेक्टर। हम सभी आज इस मातृशक्ति के महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं कि जो हमारे ठगी पीड़ितों की ये जो ज्ञापन हम आपके माध्यम से दे रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो दोषी व्यक्ति हैं सो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द हमारी मातृशक्ति का, क्योंकि इसमें माताएं सबसे ज्यादा माताएं इसमें उनके पीड़ित हुई हैं और माताओं के साथ साथ मतलब उनका रहना खाना सोना मतलब यहाँ तक की स्थिति पैदा हो चुकी है कि लोग घरों में जा रहे हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है वो इनके घरों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम चाहे अपनी जमीन बेचो, अपने बच्चे बेचो, चाहे कुछ भी करो, हमारा पैसा चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि ये ज्ञापन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। धन्यवाद। बहुत गंभीर मामला और सर डॉक्यूमेंट्री इसमें लगी हुई है, इसकी कमेटी बन जाएगी ना सर। देखिए इन महिलाओं को ना सर घरों में तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं जो आप देखिए जो ये मामला है ये यकीनन अब से 1.5-2 महीने हो गए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज सोचिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारी मातृशक्ति आज इस तरह घिरी हुई है कि आगे पुलिस पीछे बैरिकेडिंग और इनको यहाँ से मुख्यमंत्री तक नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सरकार का भी कितना दोगलापन दिखाता है कि इतने दिनों से कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और यकीनन आज महिलाएं विवश हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मातृशक्ति के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम गौरा देवी की बात करते हैं, हम तीलू रौतेली की बात करते हैं, लेकिन हमारी मातृशक्ति आज यहाँ सड़क पर है। सड़क पर बिठाने का कार्य किस सहकारिता समिति ने किया है, जिसका प्रमोशन के लिए बड़े बड़े धामी जी, ये मोदी जी के और अमित शाह जी के वीडियो चल रहे थे कि भैया आओ इस पे निवेश करो। हमारी मातृशक्ति ने बचा खुचा जो भी, मैं कई दीदियों को ऐसे मिला, इनके 44-40 करोड़ रुपए हैं, 40 करोड़ रुपए है, कईयों के 40, इनके 40 लाख है, किसी के 60 लाख है, एक दीदी करोड़ है, इतनी संख्या में जो पैसा है ये जा क्यों नहीं रहा है और इन महिलाओं को कब सम्मान मिलेगा, कब इनकी बातें रखी जाएगी। केवल बोलने भर से नहीं होगा कि हम मातृ सम्मान करते हैं। आज मातृशक्ति का सम्मान चाहिए तो इनके पैसे वापस दिलाने पड़ेंगे, क्योंकि कई जगह इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे ले रखे हैं, पूरी रिश्तेदारी खत्म हो गई, घर परिवार में ये जा नहीं पा रहे, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक कंपनी आई इनको ठग के भाग गई यहाँ से। और आज महिला दिवस पर ये जब आए हैं तो ये आगे देखिएगा, थोड़ा आप देखिएगा ये मातृशक्ति को रोकने का क्या इंतजाम किया है। इतनी बिल्कुल हमारा तो यही है, हमें सरकार से हमारे पैसे वापस दिलाए जाए, जो दोषी है वापस सजा हो और जो निर्दोष है उनके पैसे दिलाया है। क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के अंदर ये सोसाइटी आती थी और ये हमने CRCS जाके भी पता किया है, उन्होंने कहा कि हाँ हमने इस सोसाइटी को मान्यता दी है, तो हम लोगों को लूटने के लिए मान्यता दी है। अगर देनी है निगरानी किसकी बनती है, निगरानी किसकी बनती है, कौन करेगा इसकी निगरानी, कौन करेगा। इसमें LIU वाले पुलिस वाले ऑडिट के लिए आते थे, तो तब ये रिपोर्ट किसके पास जाती थी, तब धामी सरकार सो रखी थी क्या। जब सड़कों पे इतनी सारी ब्रांचें खुली हुई है तब यहाँ की सरकार कहाँ चली गई थी।
नहीं, ब्रांच की भी बात है। जब इनको केवल मौका दिया गया कि आप कुछ चिन्हित शहरों में करें, ये उकीमठ तक कैसे पहुंच गए? ये कई ऐसे जगहों पर इन्होंने अपने ऑफिस खोले, चमोली में, पीपलकोटी में, जोशीमठ में, जहाँ की इनको आज्ञा ही नहीं थी। तो यानी कि लालच बढ़ता चला गया और महिलाओं को ठगने का और कार्य होता रहा और सरकार चुप रही। सहकारिता में कितने घोटाले होंगे ये तो मंत्री धन सिंह रावत को भी पता होगा। आज धन सिंह रावत क्या, आप तो मुख्यमंत्री देखिएगा, सामने पहाड़ थी हमारी, ये दीवार है, आप एक बार दिखाएं जरूर। जो पीछे दीवार है ये देखिएगा, आपको जाली वाली शायद नहीं दिख रही होगी, इतनी ऊंची दीवारें बना रखी है, मातृशक्ति पार ना पाए। कितना डर है धामी को आज। जो ये आदमी है, हमारी पहले उत्तराखंड सरकार से यही अपील है, सबसे पहले इसको हमारे बीच में ले आओ। हम औरों को नहीं जानते हैं, हम इस जीएसपी को जानते हैं। ये उत्तराखंड का लीडर है, ये घर घर में जाके इसने लोगों को जोड़ा है, हमारा पैसे लेके भाग गया है और आज घर के हमारे कहीं बिल में छुपा हुआ है। हम अगर इसको बोल रहे हैं सामने तो ये हमें धमकी दे रहा है। मैं आज सभी से निवेदन करना चाहूँगा, ये हमें उल्टी धमकी दे रहा है कि मुझे ये कहना दे रहे हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा। और इसका लड़का, इसके चमचे गाली गलौज कर रहे हैं। चमचे छोड़ो, इसका लड़का हमें अलग से गाली दे रहा है। तुम्हारी औकात दिखाने की, ये हमें अलग धमकी दे रहा है। सरकार ने इसको सामने लाओ, हमारे सामने ये कह रहा हम मिलेंगे, कभी मिलेंगे। मतलब पहाड़ की महिला पहले अपने गांव जंगल के पहाड़ों को चढ़े और अब मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो इतनी दूर तक आपको जाना पड़ेगा। समझिएगा, एक कंपनी आती है, एक बैंक आता है LUCC जो धोखे से, और ये बिस्ट है इनका, पता नहीं ये इसको क्यों संरक्षण दिया गया है। ये बीच में बताया गया जेल में भी है, अब सुनने में आ रहा है ये बाहर आ गया। महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको जोड़ूंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा कितनी वो गालियां दे रहा है। उनको लग रहा है कि ये मातृशक्ति से पूछे इन पर क्या बीत रही है। अपने रिश्तेदारों से इन्होंने पैसे ले रखे, किसी ने 1 करोड़ ले रखा, किसी ने 40 करोड़ तक वो कर रखा है, किसी के इन्वेस्टमेंट 60 है, 20 लाख है, 50 लाख है। ये कहाँ से आएंगे? ये बुली देखा हूँ हमारी। मैं केदारनाथ से आई हूँ और मैं इस बंदे को जानती तक नहीं थी और आज मैं सिर्फ ब्रांच मैनेजर तक सीमित थी और आज मुझे पता चला है उसके ऊपर ये बैठा है उत्तराखंड में लीड करने वाला LUCC को। और आज इसने LUCC में लोगों को ऐसे डुबो दिया कि आज ये बोल रहा है मैं तो एक मामूली CP हूँ। अगर तू CP है तो आगे आना सामने पे। इसके बैच लगे हैं, हम पे क्यों नहीं लगा ये बैच? हम पे क्यों नहीं लगे हैं बैच? इस पे बैच का ही के लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये आप देखिएगा, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है। सहकारिता समिति जो चल रही है इसमें वीडियो चले हैं बकायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कि इसमें निवेश के लिए जनता को ज्यादा शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, उसी तरीके का है ये समझने का खेल। समझिएगा आप, इतने बच्चों ने, इतनी महिलाओं ने, इतनी मातृशक्ति ने अपने पैसे बमुश्किल कितने रुपए कमाता है पहाड़ पर एक आदमी, लेकिन जो जमा किया वो चलते गए, जमा करते गए और आज ये हालत होगी। तो सरकार को बहुत अच्छे से पता था। अभी देखिए कुछ दिन पहले जिला सहकारी में भी क्या हुआ, इनका कंप्यूटर खराब हो गया था। जो कंप्यूटर 1,20,000 रुपए का आना चाहिए था वो इन्होंने 2-2, 4-4 लाख रुपए तक खरीदे। तो ये हर जगह घोटाला कर रहे हैं। ये तमाम मातृशक्ति की भी उसी के अंडर है। अब चाहिए होगा कि एक इसका विकल्प निकाला जाए कि किस तरह से इन सब के पैसे वापस मिले। ज्ञापन अभी सौंपा गया है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे थे, उनको ज्ञापन दिया गया कि किस तरह से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए। वैसे मुख्यमंत्री सबको पता है, बट ये केवल अगर पता नहीं होता तो इतनी बड़ी बैरिकेडिंग थोड़ी ना होती। इन लोगों ने हमें ऐसा ठगा, हमारे सरकार के नाक तले इन्होंने हमें ठगा। इन लोगों ने हमारे सरकार को ठगाया और हमें ठगाया। इसमें अगर हमें क्यों दिया था? आज 18 लाख रुपए हमारे 12 अब आप